पार्लियामेंट का कोई सत्र होने वाला नहीं, तो जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया जाएगा, ये शोर पिछले दिनों था सोशल मीडिया के ऊपर, और वो भी ये कहा गया था कि ईद से पहले पहले। अब ईद की तारीख भी आ गई है कि मई के आखिरी हफ्ते में ईद उल अजहा है। तो जब पार्लियामेंट का कोई सेशन है नहीं, तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसका मतलब इस खबर में कोई दम नहीं। और अगर ऐसी कोई बात होगी भी, वो जुलाई और सितंबर के बीच में उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जुलाई और सितंबर के बीच में इसलिए ऐसी कोई खबर नहीं आ सकती क्योंकि वो अमरनाथ यात्रा का वक्त है। तो ये खबर आखिरकार आती कहां से है, और ये कौन से सूत्र हैं जिन सूत्रों को ये पता चल जाता है कि बिना पार्लियामेंट को कन्वीन किए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। ऑर्डिनेंस लाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है। आप स्पेशल सेशन बुलाकर बिल लाकर जम्मू कश्मीर को स्टेट बना सकते हैं। लेकिन माली हालात इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी अपील कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जनाब गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, और भी कई गुजारिशात उन्होंने की हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, इस वक्त कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जो फैसला बहुत बड़ा फैसला हो, और जिस फैसले के माली असरात भी हों, कानूनी असरात भी हो और आईनी असरात भी हों, ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। और बहुत हद तक अगर कुछ हो सकता है, या बहुत बड़ी बात अगर कुछ हो सकती है, तो वो ये हो सकती है कि ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जो पिछले 1.5 साल से, अब लगभग 2 साल होने वाले हैं, मरकज और मरकज से लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में, क्योंकि ये तो जम्मू कश्मीर की सरकार ही बताती है कि जनाब आप एलजी के दफ्तर पहुंच गए, अब दिल्ली पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए, वो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स भी अभी तक नहीं आए। और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल जो 2020 में आए थे, उन्हीं कानूनों के तहत काम भी कर रही है। तो क्या होने वाला था, क्या बड़ा होने वाला था जिसको लेकर यह कहा गया, और ये क्यों कहा गया? जब आप जमीनी हकीकत से वाकिफ लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने को लेकर अगर कोई भी एक्सरसाइज होगी, वो जुलाई और सितंबर के महीने में तो नहीं होने वाली। अगर होगी भी तो जुलाई मॉनसून सेशन के बाद जो एक सेशन आएगा, उस सेशन में मुमकिन है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज हो। लेकिन इसको लेकर कोई चीमा गोई दिल्ली के किसी कॉरिडोर में हो रही है, ऐसी कोई खबर तो आई नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आज दिल्ली क्या सोच रही है और कल दिल्ली में क्या होगा, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक केंद्रीय गृह मंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरा कोई आदमी नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या फैसला मरकज की हुकूमत लेने जा रही है। बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। किन पैमानों पर बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, और बातचीत करने की जरूरत क्या है? जम्मू कश्मीर भारत का टूट अंग है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश कर सकती है कि अकबुड कैडर में हमको मत रखिएगा, हमें जम्मू कश्मीर कैडर वापस दे दीजिएगा। जब स्टेट बनाए तो मुकम्मल तौर पर इख्तियार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए। गवर्नर का दफ्तर वही काम करे जो बाकी स्टेटों में काम करता है। यहां पावरें गवर्नर की उतनी ही हो जितनी बाकी स्टेटों में है। बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। यही सब बातें, ये गुजारिश जम्मू कश्मीर की सरकार कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बातचीत कोई करनी है जम्मू कश्मीर के साथ, तो किन मापदंडों पे, किन मानकों पे करनी है, क्या बातचीत करनी है? भाई बातचीत तो तब होती है जब जम्मू कश्मीर एक अलग, मान लीजिए कोई अलग एक मुल्क है और उसे क्या कहते हैं, नई दिल्ली के साथ कोई बातचीत करनी है। जम्मू कश्मीर को मान लिया है केंद्र सरकार ने, तभी तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। अब यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद बातचीत का स्कोप हो गया खत्म। उसमें स्कोप अगर कोई बचता है, गुजारिश का बचता है। और वो गुजारिश भी क्यों की जा रही? क्योंकि जाहिर सी बात है, मरकजी सरकार ने इशारे दिए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को पार्शियल स्टेटहुड भी दिया गया, तो उस पार्शियल स्टेटहुड के केस में भी कोशिश यही रहेगी कि जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, जो सिविल सर्विसेज है, इस पर कंट्रोल
सेंट्रल गवर्नमेंट का लंबे वक्त तक रहे, ताकि मुकम्मल तौर पर यहाँ जो सर्जरी आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर चल रही है उस सर्जरी को मुकम्मल किया जाए। जब वो सर्जरी मुकम्मल हो, उस सर्जरी के मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर की हुकूमत को इख्तियार दिया जाए कि वो जो कुछ जम्मू कश्मीर में करना चाहें वो अपने मन के मुताबिक करें। ये सारा मामला है। तो इस मामले के बीच में जब ये खबर आई थी तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि ईद उल अजहा से पहले पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाएगा, और अगर बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे। और दिल्ली से तो कोई ऐसा इशारा कहीं से मिल ही नहीं रहा। एक बड़े अखबार ने एक बार बहुत बड़ी खबर चलाई कि जनाब बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में है। ये साल 2025 की बात है, खत्म हो गया, हम वहीं हैं जहां खड़े थे। ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को लेकर खुद हुकूमत ने कहा आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि ये तमाम बातचीत ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के इर्द गिर्द है, कहीं पर मामला वहीं अटका हुआ है। भाई हमारी ताकतें तय कर दीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें तय करिए, मेरी ताकतें तय करिए, हम इस निज़ाम को आगे बढ़ाने का काम करें। ये स्टेटहुड को लेकर कहीं बातचीत हो रही है, इसकी कंफर्मेशन केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं दी, प्रधानमंत्री ने नहीं दी, और इसी बात को रिट्रेट किया गया है बार बार कि जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अभी के हालात में जहां एनआईए की इन्वेस्टिगेशंस जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चल रही हैं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एसआईए की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उसके अलावा और कई जांच एजेंसियां हैं जो इस वक्त आतंकवाद से जुड़े हुए कई मामलों की इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। क्या इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बीच में अचानक जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दिया जाएगा ताकि यहां भी वही हालात पैदा हों जो हालात अलग अलग स्टेटों में बने कि एनआईए की टीम गई, लोकल पुलिस ने उनको वहां पर पकड़ लिया, सीबीआई की टीम गई, लोकल पुलिस ने उनको वहां पर गिरफ्तार किया? क्या इस तरह की सूरत हाल मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में देखना चाहेगी? जाहिर सी बात है नहीं। तो मतलब बिल्कुल साफ ये है कि केवल और केवल यही नहीं बल्कि कई और इंस्टीट्यूशंस हैं। जम्मू कश्मीर बैंक आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आया है, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक अब उस पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां ये इंडिपेंडेंटली लंबे वक्त तक एग्जिस्ट करना चाहिए, या इस बैंक को भी एसबीआई में मर्ज कर दिया जाए? इस पर भी अभी सोच विचार चल रहा है। यानी कोई ऐसा खाना नहीं है जो खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया हो। ये तमाम खाने खुले हुए हैं। पाकिस्तान से एक थ्रेट है, हर समय है, ये नहीं है कि वो थ्रेट खत्म हो चुकी है, उस थ्रेट का भी मुकाबला किया जा रहा है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने एतराजात जताए हैं, हमारी हुकूमत ने उस पर एक सख्त बात कही है। तो मतलब बिल्कुल साफ तौर पर यह कि इस सूरत हाल में सवाल ही पैदा नहीं होता कि मरकज में कोई ये सोच रहा हो कि जम्मू कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया जाए। और उसके बाद मान लीजिए कहीं सोच अगर आ भी रही हो तो जम्मू कश्मीर के नेताओं के बयान कमाल के आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नेता कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे वो ये इंश्योर करते हैं कि वो जो बात बार बार मरकज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं निकाल सकते, वो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट उभर के आता है, तो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन 5 अगस्त 2019 को हुआ, उस ऑपरेशन के बाद अब जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, इसमें दो दिक्कतें तो हैं। एक तो ये कि जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है उसमें सफोकेटेड महसूस कर रही है सरकार, उसके कई कारण हैं। एमएलएज वो अपने तरीके से परेशान हैं, उन्हें लगता है जो इख्तियार हमें पहले होता था वो अब नहीं है। जाहिर सी बात है, आप स्टेट से डाउनग्रेड होंगे, यूनियन टेरिटरी बनेंगे, तो कल तक जो बाबू आपको 10 फोन करता था और आप नहीं उठाते थे, आप आज उसको 10 फोन करते हैं, वो नहीं उठाता। तो साइड्स हैव बीन रिवर्स्ड। तो जो साइड्स का रिवर्सल हुआ है ये भी नेताओं को बर्दाश्त नहीं होता, मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं होता। भाई एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई, मंत्री को पता ही नहीं। इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है सफोकेटेड महसूस कर रही है सरकार भी, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं एमएलए भी, मगर उम्मीद और तवक्का है। जैसे मैंने आपको कहा कि अब सोशल मीडिया पर चल पड़ता है कि भाई ये तो कुछ ही दिनों की बात है, स्टेटहुड आने वाला है, फिर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, 15 मंत्री बनेंगे, तो उन्हें लगता है भाई होने वाली बात, अब तो बस कल शायद सुबह होने वाली है ना। वक्त और हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली क्या करने जा रही है सिर्फ दिल्ली जानती है और कोई भी नहीं जानता। तो बात बिल्कुल साफ है, स्टेटहुड कब रिस्टोर होगा? बस स्टेटहुड तब रिस्टोर होगा जब अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर सोच मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी, जब पाकिस्तान के हमदर्द जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में नहीं मिलेंगे,
जब लोकतंत्र मुकम्मल तौर पर मजबूत होगा, जब अलगाववाद नाम की कोई चीज कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी, जब आतंकियों को खौफ लगेगा कि जम्मू कश्मीर हमको नहीं जाना जी, हमें जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बख्शेंगे। क्योंकि जो पहलगाम में आतंकियों ने किया और उसके बाद जिस तरीके से पहलगाम के लोगों ने रिएक्ट किया, अगर वो पूरा जम्मू कश्मीर उस तरीके से रिएक्ट करे तो यकीन जानिए स्टेट कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन एजेंसियों के पास खबरें रहती हैं, मरकज ज्यादा बेटर इंफॉर्म्ड है कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। ये जो खामोशी है, ये कितनी खामोशी है, इसके नीचे जो अभी भी अंडर द सरफेस लोग मौजूद हैं, कौन है, कहां हैं, पड़ताल चल रही है। कहीं एनआईए पड़ताल कर रहा है, कहीं एसआईए पड़ताल कर रहा है, कई और एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। जो इख्तियार इस वक्त पुलिस को है, जो इख्तियार इस वक्त एजेंसियों को है, स्टेट में नहीं होगा। तो जब तक मुकम्मल तौर पर मरकज इस बात को लेकर कन्विंस नहीं होता कि जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट है, अब यहां बिल्कुल कुछ अब नॉर्मल नहीं है, तब तक जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया जाएगा, यह मुश्किल लग रहा है। और आपने देखा भी होगा, जब एक बार शोर हुआ था तो रिटायर्ड आर्मी के चीफ बोल पड़े थे। उन्होंने कहा था कि आपने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया, उसको अगर आप 6 साल में ही, 7 साल में रिवर्स करेंगे तो जो गेन्स आपके हैं, जो फायदे आपको हुए हैं, वो तमाम नुकसान में तब्दील होते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो मरकज के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह होगा, और उससे ज्यादा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, जो 40 साल से बर्बादी और तबाही जम्मू कश्मीर में देखते आए हैं। तो ये जो, और उसके बाद जब इसको पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की जब बात आती है कि नहीं जी बीजेपी की सरकार नहीं है तो इसलिए यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, अगर ये कैलकुलेशन और इक्वेशन हो तो जो जानकार है वो बताते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए अपनी सरकार बनाना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बनाई जा सकती है। हालात हैं जम्मू कश्मीर में ऐसे जहां बीजेपी को सरकार बनाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, मगर मामला सरकार बनाना नहीं है, मामला है जम्मू कश्मीर के अंदर जिस सेपरेटेड सेंटिमेंट के चलते 40 साल तक लोगों ने तबाही और बर्बादी झेली है, उस सेपरेटेड सेंटिमेंट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना। ये बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नई दिल्ली में है कि जब हमें लगेगा कि ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है जमीन, तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। और ये ऐन मुमकिन है कि ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ही कार्यकाल में हो, और ये भी मुमकिन है कि इनके कार्यकाल में न हो, कोई और मुख्यमंत्री हो और उसके कार्यकाल में हो। पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब तक नॉन स्टेट एक्टर्स, जब तक आतंकी संगठन, जब तक आतंकवादियों के मददगार, जब तक नारकोटिक्स के ट्रेड के जरिए घाटी और जम्मू को तबाह करने का ये जो जबरदस्त और खतरनाक प्रोग्राम चल रहा है, जब तक ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, तब तक अगर किसी को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल नई दिल्ली का जो मिजाज और जो नई दिल्ली की बोली है, वो कहीं से ये अंदेशा नहीं देती कि जल्दी इतनी बड़ी कोई तब्दीली आने में, कोई सियासी तब्दीली आए, मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली यूनियन टेरिटरी और स्टेटहुड को लेकर आए, इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। हालांकि कई ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी मुझे साल 2024 में कह रहे थे, अक्टूबर में जब सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, कि मार्च से पहले पहले स्टेटहुड दे दी जाएगी। फिर डेट तब्दील हुई, कहा अक्टूबर में मिल रही है, फिर डेट तब्दील हुई, कहा मार्च में मिल रही है। जब मैंने पूछा कारण क्या है उसका, उन्होंने कहा बड़े इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत चल रही है, बस सब फैसले हो चुके हैं, सिर्फ स्टेटहुड मिलना बाकी है। जम्मू कश्मीर को जब भी स्टेटहुड मिलेगा, पार्लियामेंट में एक बिल आएगा, पार्लियामेंट उस बिल को पास करेगी, बिल पास करने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब जाकर जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होगा। और साल 2026 में ऐसा कुछ हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत थोड़ी है।